नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर कनिष्ठ उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो अपने आप पहुँच गई है बुद्धि के सही स्तर सूर्य के प्रथम उंगली के कट तक। यानी कुल मिलाकर के बुद्धि सही है और बुद्धि से सही तरीके से आप फैसला भी ले सकते हैं। आपके पास योजनाएं भी हैं। कुल मिलाकर भाषा शैली से दूसरे की बात को समझाने और समझने की दोनों चीज़ें आपके पास हैं। यदि आपके सेकंड पर्व पर ये काला तिल हुआ तो इसका फल अच्छा नहीं होता। जब जब व्यावहारिक पर्व पर और बुध के पर्व पर ये आपका यहाँ पर इस तरह का तिल हो जाता है तो व्यक्ति जिसके साथ व्यापार करे उसमें कभी भी जल्दबाजी ना करे। यानी कुल मिलाकर के जल्दबाजी के कारण या अपनी ज़्यादा चालाकी के कारण व्यक्ति दूसरे को धोखा दे सकता है। तो यहाँ इस प्रकार से ऐसी नियति व्यक्ति के अंदर बनी रहती है, तो उससे आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो ये आपका अपना निर्णय है। मैं तो सिर्फ हाथ की उंगलियों को पढ़ रहा हूँ। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली और यहाँ पर यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यदि इस उंगली पर देखता हूँ तो किसी प्रकार के कोई अशुभ चिन्ह नहीं, किसी प्रकार का कोई बदनामी का यहाँ पर योग नहीं। साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई भी है। यानी माता पिता की सेवा करने वाले भी हैं और भाई बंधुओं के साथ भी संबंध कुल मिलाकर ठीक रहते हैं। तो ये अपने आप में सूर्य की उंगली यहाँ पर ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। यहाँ शनि की उंगली धन की स्थिति के लिए और साथ ही साथ शनि की उंगली को देखा जाता है वर्तमान में रोगों के लिए। वर्तमान में उंगलियों को ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वर्तमान के सबसे बेहतरीन सिग्नल उंगलियाँ होती हैं। और यहाँ उंगलियों की यदि स्थिति को मैं देखता हूँ तो यहाँ शनि की उंगली पर थोड़ा सा टर्न है। यानी कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 जब जब आए तो थोड़ा उसकी पूजा पाठ कर लीजिए तो आपको आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा ख़राब का, और साथ ही साथ आपको रोग का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब आइए बृहस्पति की उंगली को देख लेते हैं। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर सामान्य रूप से बृहस्पति की उंगली पर पर्व है। यानी कि कुल मिलाकर पत्नी से सहयोग भी सही तरीके से है और ईश्वर के प्रति भी आस्था है और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो ये अच्छे सिग्नल यहाँ पे वर्तमान स्थिति में बने हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके बुध के पर्व के। बुध का पर्व, और जब बुध के पर्व पर इस तरह से 4 रेखाएं खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपके पास में ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि भाई इस समय थोड़ा धंधे में कमी हो रही हो, धन की कमी आ रही हो तेज़ी में, परंतु कुल मिलाकर के यहाँ पर धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास में बने रहते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व, और इसको जाना जाता है व्यक्ति के जीवन में यात्राओं के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है इससे राजनीतिक क्षेत्र में कार्यों के लिए और राज्य सरकार की नौकरी से संबंधित। तो कुल मिलाकर जब इस तरह से रेखाएं बिखर जाएं तो व्यक्ति को सूर्य, क्योंकि 1 महीने एक राशि के अंदर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को जब इस तरह की स्थिति हो जाए तो ज़्यादा यात्राएँ करनी पड़ती हैं, ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है और उसके बाद फल की जो है वो कमी रहती है। इस तरीके से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। कोई राजनीतिक क्षेत्र में ना जाएं, वहाँ से किसी प्रकार का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा शनि पर्व की रेखाओं के बारे में। शनि पर्व की रेखाएं और यहाँ पर बहुत गहरी नहीं है, हल्की हल्की रेखाओं के ज़्यादा अच्छे फल नहीं होते। इसका कारण होता है कि यहाँ आड़ी रेखाएं तो आपको यात्रा करा रही हैं, तो साथ ही साथ ये भाग्य रेखा जो मजबूती के साथ जो खड़ी नहीं है, इसलिए मैं उम्र के आखिरी पड़ाव तक इनको नहीं बोल सकता। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि भाग्य आपका अस्त नहीं है, भाग्य आपका ठीक ठाक आपके साथ चल रहा, ठीक ठाक। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा सीधा आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और सामान्य रूप से अगर मैं देखता हूँ थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है। जब इस प्रकार का बृहस्पति पर्व हो और ये आड़ी रेखाएं भी व्यक्ति के पास हों तो कुल मिलाकर ये वो स्थिति है जो आपको बताती है कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, घर की जिम्मेदारियों को आप पूरा कर सकते हैं। तो पर्वत कुल मिलाकर सम है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। पत्नी के साथ सामान्य संबंधों को दर्शाता हुआ आपका ये बृहस्पति का पर्व है। आइए हृदय रेखा को देख लेते हैं। हृदय रेखा और काफ़ी यहाँ से थोड़ा सा हल्के हल्के से दीप बनाती हुई, कुछ टूटी हुई, इस तरीके से यहाँ जा कर के पहुँचती है। यानी
कुल मिलाकर के इसको हृदय रेखा को देखता हूँ तो थोड़ी बहुत नीचे उठती गहरी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर मन के अंदर थोड़ी सी अशांति जरूर है, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई भी बड़े रोग यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते। थोड़ा थोड़ा सुर में दीप जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। पत्नी के साथ संबंधों में सतर्कता बरतें हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके मंगल के प्रथम पर्व की। मृतंग का मंगल का प्रथम पर्व और उस पर जो रेखा जितनी भी हैं वो सारी की सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके बनी हुई हैं, यानी इतनी मजबूत नहीं है जितनी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के बहुत सारी रेखा यहाँ एक दूसरे को काट करके बिखराव के साथ में मौजूद है, यानी जितनी मेहनत जितनी भागदौड़ है उस हिसाब से आपको फल की प्राप्ति नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जब आयु रेखा से इतना गैप बना कर के चले तो ऐसा व्यक्ति कुछ एग्रेसिव स्वभाव का होता है, यानी कुछ क्रोधी स्वभाव का होता है। साथ ही साथ रेखा का संबंध भी मंगल पर्वत द्वितीय से बना है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कुल मिलाकर के आपके स्वभाव से आपके पारिवारिक रिश्तों में खटाव ना आए, और साथ ही साथ डिसीजन में एकदम गर्माहट नहीं लानी है, एकदम क्रोध नहीं लाना है, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इस संबंध का इसका रेखा का संबंध सीधा चंद्र पर्वत के पास बना, यानी कुल मिलाकर के हो सकता है कि आपके जीवन में ट्रैवलिंग आपको ज़्यादा करनी पड़े। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत से एक रेखा निकल करके और यहाँ सीधा सीधा सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, यानी सूर्य पर्व से संबंध जब जब किसी भी मंगल रेखा का बनता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा दूर स्थानों से जुड़ करके यात्राओं के द्वारा धन कमाता है। तो यहाँ अच्छी खासी भागदौड़ को दर्शाता है ये पर्व मंगल। कोई भी मुकदमा झगड़े झंझट इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यानी मन की स्थिति, माता की स्थिति, आपके हृदय से संबंधित रोग, मनोरोग, इसके लिए जाना जाता है। चंद्र पर्वत आपका एकदम साफ है, यानी व्यक्ति पानी भी ज़्यादा पीता है और किसी भी प्रकार से यहाँ मानसिक डिप्रेशन की कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपका सीधा सीधा आपकी व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा कहीं से कहीं तक भी कोई मजबूत स्थिति के साथ में नहीं है। शुक्र पर्व से इस तरह की स्थिति निकले चंद्र पर्वत की तरफ, और कई बार रेखाएं जब टूट जाए तो संबंधों व्यापारों में कुल मिलाकर व्यक्ति के साथ उठापटक चलती रहती है। कहीं से भी ऐसी स्थिति नहीं दिखलाई देती कि व्यापार में एक रूपता एक समानता के साथ अच्छे धन के आगमन आपके पास बने रहें। ऐसी स्थिति यहाँ पर कहीं भी नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा का संबंध भी चंद्र पर्वत से हुआ। जब मैंने पहले भी कहा कि जब जब आपका संबंध आपका सूर्य पर्वत ने भी बताया, मंगल रेखा ने भी बताया और यहाँ भी रेखा ने बताया, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आपके साथ दूर स्थानों से जुड़ कर के संबंध बनेगा आपके व्यापार के अंतर्गत, और जीवन में भागदौड़ बनेगी। हो सकता है आप टूर ट्रैवलिंग या किसी भी ट्रेडिंग जैसे संबंधित काम से जुड़े हुए हो। तो ये भाग्य रेखा अपने आप में थोड़ा बहुत ठीक ही है। अब शुक्र पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व और यहाँ पर जाना जाता है व्यक्ति के पौरुष शक्ति के लिए अच्छा है। संसाधन की बात करूं, सामान्य संसाधन भी यहाँ पर ठीक है, कोई इतने खराब संसाधन नहीं दिखाई देते। साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो आपका पत्नी से सहयोग भी सामान्य रूप से ठीक रहता है। तो ये अपने आप में वो रेखाएं दिखलाई थी। अब बात करूँगा इसके बाद मैं सीधा आपकी मैं आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से चली और इसको एक ओवरलेप रेखा और गई, यानी कुल मिलाकर के 75 की आयु रेखा, और ये मंगल रेखा जब अंदर होती है और इससे रेखा जो जो निकल के जहाँ जहाँ जाती है वहाँ की समस्याओं को सॉल्व करती है। इससे निकल तो नहीं रही, लेकिन फिर भी ये उस रेखा है जो आपको कुछ ना कुछ साहस लगातार बनाए रखती है। संतान रेखाएं आपके हाथ से स्पष्ट नहीं है, पत्नी के हाथ से पता चलेंगी। आइए आपका सवाल ले लेता हूँ। काम नहीं चल रहा है बिल्कुल। जब आपकी 45 ईयर्स पर मैं पहुंचता हूं, 45वें वर्ष पर, तो वहाँ रेखाएं ऐसी ज़रूर हैं कि जो बताती हैं कर्म रेखाएं कि प्रारब्ध रेखाएं कि कुल मिलाकर के आपका जो इस समय वर्तमान में काम है वो अभी नहीं, पहले से भी थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहा। हो सकता है इस समय लॉकडाउन की वजह से या किसी वजह से आपको ज़्यादा उसका सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इससे यदि रहने वाली है तो बस ये समझ लीजिए आपका ये 2020 तक ही रहने वाली है। तो कब तक ठीक होगा? 2020 के बाद ठीक हो जाएगा आपका। आपने कहा घर मेरा कब तक बनेगा? आपके हाथ के गणित के अनुसार यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल 2023 से 2025
25 के बीच में आप कोई ना कोई संपत्ति अवश्य खरीदेंगे और उसके द्वारा अपने जीवन में आप हो सकता है बड़ा प्लॉट लेकर डाल दें उस समय पर, और फिर 23 में फिर 24 में बनाना शुरू करें तो 23 से 25 के बीच में उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है और निश्चित रूप से उस समय आप ले भी पाएंगे। कम से कम मकान नहीं बना पाएंगे तो बड़ा प्लॉट तो निश्चित रूप से ले पाएंगे। तो यहाँ ये उस समय बनेगा। कोई बीमारी की जहाँ तक बात करता हूँ, अभी यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की बड़ी बीमारी का योग यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो ये इस प्रकार से हो गया आपका, और बाकी सारी रेखाओं के, पर्वतों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आपके सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। और यहाँ अब बता देता हूँ आपको आपके व्यापार चलने के लिए आपको क्या करना है। आपको रोज़ाना अपनी पूजा में श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम दोनों के लिंक मैं दे रहा हूँ। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम आपको नित्य अपनी पूजा में पढ़ना है। साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पुखराज, मेरे ख्याल से आपने शायद पहना हुआ है, यदि पहना हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो बेहतरीन सा पुखराज, यदि 6 साल हो गए हैं तो दूसरा पहन लीजिए। आप चाहें तो पुखराज मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा भी सकता हूँ। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।